गया धूप। राधे राधे सभी को, कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हम गणेश जी की पूजा की स्थापना कर रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं। तो हम किस तरीके से करते हैं हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसे कि हमने मंदिर के सामने ही पट्टा रख लिया है और धोकर और उसको साफ कर लिया है। इसके बाद उसमें सातिया बना लेंगे। सातिया बनाने के बाद की जो हमारी क्लिप है नहीं बन पाई, पर हमने कैसे क्या किया हम आप लोगों को बता देते हैं। सातिया बनाने के बाद हमने चौकी के ऊपर एक कपड़ा बिछा लिया था, साफ़ सुथरा कोरा कपड़ा, तो उसको बिछा लिया था। उसके बाद मतलब चावल और फूल वो कर दिए थे, डाल दिए थे और वहाँ पर गणेश जी विराजमान कर दिए थे। और एक साइड हमने चावल की ढेरी थोड़ी सी नीचे रख के और उसके ऊपर जल का लोटा भर के रख दिया था, यानी कि कलश स्थापना कर दी थी हमने। कलश रख दिया था और कलश में जल भर के और जल को में भी हमने थोड़ा सा फूल और चावल डाल दिए थे। इसके बाद अपने जो हमने कलश बनाया था लोटे में हमने कलावा लगा बांध दिया था और उसके ऊपर एक प्लेट रख के फूल और चावल डाल के अपनी जोत रख दी थी। तो ऐसे हमने कलश की स्थापना कर ली थी और यहाँ पर गणेश जी विराजमान कर दिए थे। इसके बाद हमने उनको नहला दिया था, नहलाकर उनको तिलक वगैरह लगा दिए थे रोली चावल से और वस्त्र के रूप में हमने कलावा अर्पण कर दिया था। और इसके बाद फूल माला पहना दी थी उनको और दूब जो गणेश जी को प्रिय है, दूब भी उनके पास में ही हमने रख दी थी, दूब रख दी थी। और इसके बाद हमने कुछ पैसे रख दिए थे और जोत जला दी, धूप बत्ती जला दी हमने। और इसके बाद हमने वहाँ पर गणेश जी को अर्पण फल कर दिए थे। फल में जो भी हमारे पास थे हमने वही रखे हैं, अमरूद और सेब। और इसके बाद प्रसाद में जो हमने बनाया था तिलकुट के लड्डू और गाजर का हलवा, तो वो भी हमने गणेश जी के सामने अर्पण कर दिए। प्रसाद भी रख दिया प्लेट में और इसके बाद हमने हवन कर दिया था। होम जरूरी करते हैं हमारे यहाँ पे, हमने जैसे बचपन में देखा है तो करते हैं, तो मैंने उसी तरीके से पूजा करती हूँ। तो मैंने एक प्लेट में जो हम कंडा से आग बना लेते हैं उसी तरीके से बनाकर और हवन कर दिया था। तो यहाँ पर हवन हमने किस चीज़ का किया है, थोड़ी सी हमने चीनी और घी मिक्स कर लिया था तो हवन हो गया था। और जो हमारे चांदी के रखे थे लक्ष्मी गणेश जी हमने वो भी पूजा में रख लिए थे। इसके बाद हमने फिर कहानी सुनी, कथा की वीडियो हम आप लोगों तक डाल चुके, इसलिए हमने कथा की वीडियो यहाँ पर नहीं जोड़ी थी। एक दिन की बात है कि एक नगर में गणेश जी एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल लेके पूरे शहर में घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध को देखकर कोई भी यहाँ खीर बनाने को तैयार नहीं हो रहा था। सभी लोग ही सोच रहे थे कि पता नहीं इतनी सी चीज़ में कैसे खीर बनेगी। एक बुढ़िया माई बोली कि ला बेटा मैं बना देती हूँ। तो बुढ़िया माई से गणेश जी बोले कि माँ मैया टप लेकर आप। तो बुढ़िया माई अंदर से जाकर टप लेकर आई और एक चम्मच जो दूध था वो टप में डालती, टप भर गया। हम गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई और खीर बनाना, पूरे अपने गांव को बुला के और भोजन करा देना, जो इसके बाद जो बचे तो सीके में रख देना ढक कर। और तो बुढ़िया माई बोली ठीक है। तो बुढ़िया माई ने जैसे गणेश जी कह कर गए वैसा ही किया, खीर बनाई। सब खीर बनाई तो फिर बुढ़िया माई गणेश जी को बुलाने गई कि चलो गणेश जी वो अपना भोग लगा लो। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई तू भोजन करा, मेरा भोग लग गया है। बुढ़िया माई बोली कैसे लग गया? बोले कि तेरी देख घर में डांटना मत, तेरी बहू पेट से है और खीर को देखकर तेरी बहू नहीं का मन नहीं माना तो गेट के पीछे जो दुबक उसने चोरी से खीर खाई उसमें से एक निवाला गिर गया तो का नाम उसी का मेरा भोग लग गया। अब तू एक काम कर, सब पूरी नगर वासियों को भोजन कराओ, जो बचे सो थाली में भर के सीके में रख देना। बोले ठीक है। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने बोला वैसा ही किया। जब खीर जो बची तो रख दी सीके में रख के, जब सुबह देखा तो उस खीर
हीरे मोती बन चुके थे। तो जैसे गणेश सभी वो होने लग गया कि ये तो चमत्कार हो गया। बुढ़िया माई से पूछा ये कैसे हुआ। बुढ़िया माई बोली कि मुझे कुछ नहीं पता, जाने गणेश जी जाने। तो जैसे गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई की सुनी, ऐसी सबकी सुनना। ये कौन सी है? एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थे। वो बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते थे बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछा वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो मैं पड़ोसन बोली पगली क्या मांगे, धन मांगे क्या पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपने सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू की राजी हो उसी की भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया ने कहा मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजा दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया है। गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सब किसी को देना। जय गणेश जी महाराज के। तो यहाँ पर हमारी कहानी भी पूरी हो चुकी है। कथा की वीडियो हमने नहीं डाली क्योंकि हम प्रॉपर एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचा चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। अब करते हैं आरती। तो गणेश जी की कहानी सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद हमने आरती